नमस्कार, सौदा आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और कमोडिटी मार्केट्स और डीमार्ट की लिस्टिंग की बात करूं उससे पहले बता दें आज आपको इस शो में क्या है खास। सबसे पहले एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि जो कंपनी डीमार्ट नाम का रिटेल चेन चलाती है उसकी आज लिस्टिंग होनी है। एक बम्पर लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है, उस पर फोकस। कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग पर बातचीत होगी। इसके अलावा जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया आएगा। किरण जाधव साहब आज मार्केट एक्सपर्ट हैं, निफ्टी की स्ट्रैटेजी उनसे जानेंगे। मानस जायसवाल और गौरव बिस्सा आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट्स की स्ट्रैटेजीज बताएंगे। और 11 बजे प्रकाश गाबा साहब से शेयरों पर फटाफट सलाह। लेकिन पहले क्विकली रुक कमोडिटी मार्केट्स का। डॉलर में दबाव के बावजूद सोने की कीमतों में गिरावट शुरू हो गई है। कॉमेक्स पर सोने का दाम $1230 के नीचे आ गया है। करीब आधे % की गिरावट के साथ सोना कारोबार कर रहा है। कल इसका दाम पिछले 2.5 हफ्ते की ऊंचाई पर चला गया था। वहीं चांदी में भी करीब 0.25% की गिरावट आई है। हालांकि कल की गिरावट के बाद कच्चा तेल संभलने की कोशिश कर रहा है। नामेक्स पर क्रूड हल्की बढ़त के साथ $48 के थोड़ा ऊपर कारोबार करता हुआ, जबकि ब्रेंट आधे % की रिकवरी के बावजूद $52 के नीचे है। वहीं चिली में की खानों में मजदूरों की हड़ताल खत्म होने की उम्मीद से कॉपर में गिरावट आई है। एलएमई पर कॉपर का दाम करीब 1% गिरकर कामकाज कर रहा है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपए में आज बेहद सपाट कामकाज हो रहा है। $1 की कीमत ₹65.40 के ऊपर है। ऐसे में देखेंगे घरेलू कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग के लेवल्स पे होती है, लेकिन अब महज 1 मिनट रह गया है एवेन्यू सुपरमार्ट की लिस्टिंग का, यानी कि वो कंपनी जो डीमार्ट नाम के रिटेल चेन को ओन करने और ऑपरेट करने का काम करती है। गजब का मोबिलाइजेशन था इस आईपीओ का। आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 106 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। जहां इस कंपनी की योजना थी 1870 करोड़ रुपए जुटाने की, दरअसल ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास सब्सक्रिप्शन आए थे। ₹299 प्रति शेयर का इशू प्राइस है और प्री मार्केट रेट जो है, एडजस्टेड रेट जो है, वो ऑलमोस्ट ₹600 के आसपास की लिस्टिंग दिखा रहे हैं, यानी कि दोगुना होता हुआ नजर आएगा लिस्टिंग पर ये शेयर। और ना सिर्फ एवेन्यू सुपरमार्ट, फिर फ्यूचर रिटेल, वी-मार्ट रिटेल, शॉपर स्टॉप, ये तमाम कंपनीज वैल्यूएशंस के लिहाज से फोकस में आएंगी। और ये यूफोरिया क्यों बना था इस कंपनी को लेकर? सबसे इंपॉर्टेंट राधा कृष्ण दमानी साहब की कंपनी है, जो कि वन ऑफ द लेजेंडरी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स हैं इस देश के, और उनका बिजनेस लिस्ट होने जा रहा था। सबसे प्रॉफिटेबल कंपनीज में से रिटेल स्पेस में तगड़ी ग्रोथ की ये लिस्टिंग होती हुई आपकी स्क्रीन पर। काउंटडाउन सुनिए। 3, 2, 1 and there you go. 610 रुपए पर ये लिस्टिंग होती हुई आपकी स्क्रीन पर। 104% का प्रीमियम, ₹299 पे जो शेयर आपको मिला था उस पर आप ₹305 अतिरिक्त कमाते हुए, इस तरह की जबरदस्त लिस्टिंग होती हुई बाजार एक्सपेक्टेशंस थी 550 के आसपास की, और उससे भी कहीं बेहतर ये लिस्टिंग होती हुई। देखना होगा किस हद तक फॉलो अप बाइंग आती है स्टॉक में। अब ₹600 के आसपास ये स्टॉक कामकाज कर रहा है, तो 604, 605 के लेवल से कुछ ठंडा जरूर पड़ता हुआ, लेकिन तगड़ी लिस्टिंग यहां पे देखने को मिली है। और ये यूफोरिया जो मैं कह रहा था स्पेसिफिक, अच्छा इस बीच में प्रकाश दीवान साहब को प्लीज फोन लगा लें, उनसे भी बातचीत करेंगे इस लिस्टिंग पर। लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट में यूफोरिया क्यों था? राधा कृष्ण दमानी की प्रोमोटेड कंपनी है, इसीलिए बाजार वैसे ही फोकस कर रहा है स्टॉक पे। फूड एंड ग्रोसरी रिटेल चेन्स में सबसे प्रॉफिटेबल कही जाती है, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल एंटिटीज है। इनफैक्ट पिछले कुछ साल की ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, सुनिए। 4 साल में आए 40% साल दर साल, और मुनाफे में ऑलमोस्ट 52% का उछाल इस कंपनी ने दिखाया है। CAGR की मैं बात कर रहा हूं। और अच्छी बात थी कि टेबल पे इन्होंने कुछ छोड़ा था, वैल्यूएशन बाजार को पसंद आ रहे थे, इसीलिए ये यूफोरिया बिल्डअप हुआ था। लेकिन अब मेरे पास अगर ये स्टॉक लकीली आ गया, बहुत ही कम लोगों के पास शायद ये आया होगा जिन्होंने सब्सक्राइब करा होगा, जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला था। क्या करना चाहिए? प्रकाश दीवान साहब अब मेरे साथ जुड़ते हुए, मार्केट वेटरन और एक्सपर्ट। प्रकाश, अगर मेरे पास था 299 का, ₹600 के ऊपर इस समय चल रहा है, ₹605 का भाव है स्क्रीन पर, बेच डालूं या रखे रहूं? आशीष, मेरे हिसाब से जो स्कैरसिटी प्रीमियम इस स्टॉक को मिला है उसकी वजह से हम इतना बढ़िया उछाल देख रहे हैं, इतना बढ़िया लिस्टिंग देख रहे हैं। तो मेरी राय तो ये रहेगी कि अगर आपके पास अच्छी लिबरल क्वांटिटी में अलॉटमेंट है, अव्वल तो ऐसा है नहीं बहुत लोगों के पास,
तो आधे शेयर्स आपके बेच के अपनी कैपिटल फ्री कर लीजिए और फिर इसको फिर सालों सालों तक देखना बंद कर दीजिए और बस उस ग्रोथ को कायम रखें। इस बीच में स्टॉक ठंडा पड़ता हुआ 570 के लेवल्स पे अचानक अब ये नीचे आता हुआ 604 605 रुपए के आसपास जो ओपनिंग थी 615 616 का हाई लगाया था, अब 570। तो अब ऊपरी हिस्सों से कुछ मुनाफा वसूली का दबाव आता हुआ प्रकाश, लेकिन स्पेसिफिकली कहते हुए ये एक स्टॉक पोर्टफोलियो में भी रखने लायक है। लंबी अवधि के लिए रखें, रोज डे टू डे मूवमेंट देखना छोड़ दें, यहां से भी तगड़ा रिटर्न काउंटर दे सकता है। अच्छा प्रकाश, कई लोगों का मिस आउट हुआ ऑब्वियसली, जैसे आप भी कह रहे हैं, जिस तरह का यूफोरिया बिल्डअप हुआ था, तो स्केर्सिटी प्रीमियम एक कंपनी हमेशा उस पर ट्रेड करने वाली है। पर अगर मेरे को नहीं मिला था और मेरा मूड था लिस्टिंग के पास खरीद लूं, ये लेवल्स अट्रैक्टिव हैं या फिर कौन से लेवल्स पे आप कंफर्टेबल होंगे इस स्टॉक में एंट्री करने के लिए? मेरे हिसाब से कॉन्शियसली प्रमोटर्स ने निवेशकों के लिए एक थोड़ा सा ऑन द टेबल जो प्रॉफिट रखा था, उसके हिसाब से देखें तो करीब 500 के आसपास अगर देखें 480 to 500 इज अ वेरी गुड बैंड टू बाय दिस स्टॉक लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। और हो सकता है कि वहां पे ये जो इस टाइप के ग्रे मार्केट में जो एक्टिविटी में इतनी ज्यादा थी कि उसकी वजह से आज मुनाफा वसूली आएगी, सेटलमेंट हो गए सारे ट्रेड्स के, तो थोड़ा सा दबाव रहेगा। और 500 के आसपास अगर आपको मिलता है स्टॉक तो आप इसको एक्यूमुलेट करके अपने ग्रेजुअली जब भी पैसा हो आपके पास बाई करते जाइए और फिर पोर्टफोलियो में रख लीजिए। ओके, तो 500 के लेवल्स होंगे जो अट्रैक्टिव होंगे अगर आपको फ्रेश खरीद इस काउंटर में करनी है। इस बीच 18,000 करोड़ रुपए, 18,500 करोड़ रुपए का मार्केट कैप एक्सपेक्टेड था इशू प्राइस पर। इस समय ये स्टॉक 35,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे कामकाज करता हुआ और इन 560 के लेवल्स के आसपास इसका जो ईवी बाय बीटा FY18 एक्सपेक्टेड है वो 26 टाइम्स के आसपास है, यानी कि फ्यूचर रिटेल 15 टाइम, शॉपर स्टॉप 14 टाइम, वीमार्ट 11 टाइम कहीं सस्ते कामकाज कर रहे हैं। तो प्रकाश, क्या उनकी रिलेटिंग होने वाली है या फिर उनमें भी अच्छा रनअप देखने को मिला था तो उनमें भी अब मुनाफा वसूली का दबाव आने वाला है? नहीं, डेफिनेटली उन पर जो रनअप है वो सिर्फ सेंटिमेंटल है, फंडामेंटली बैक नहीं है आशीष। तो और इसमें जो इस टाइप का जो हाई मल्टीपल भी मिल रहा है ये आज स्कैर्सिटी प्रीमियम की वजह से है। तो याद रखिए प्रमोटर्स के पास अभी भी 75% से ज्यादा होल्डिंग है, तो कहीं ना कहीं एक अगले 1-2 साल 1.5-2 साल में थोड़ा लिक्विडेशन वहां भी आएगा। बट तब तक कंपनी की ग्रोथ अच्छी खासी हो सकती है, उस वजह से इतना ज्यादा दबाव उसका नहीं है। लेकिन सप्लाई साइड जो डायनेमिक्स है उसके हिसाब से मुझे लगता है ये 500 के करीब लेवल पे स्टेबलाइज हो सकता है और बाकी के स्टॉक्स में से भी लोग अब एग्जिट करना शुरू कर देंगे और शायद हो सकता है नीचे आए तो यही डीमार्ट का ही शेयर आप सेकेंडरी मार्केट में ले सकते हैं। तो ये वैल्यूएशन देख के बाकी पीयर्स पे निवेश करना बेवकूफी होगी, इस समय नहीं करूं, दूर रहूं। बिल्कुल, मेरे हिसाब से वो फंडामेंटली उनमें कोई चेंज जब नहीं है तो क्यों सिर्फ डीमार्ट की वजह से क्यों मल्टीपल में आया था। बिल्कुल तो वो वहाँ मुनाफा वसूली जायज है और अगर आता है तो हेल्दी रहेगा सेक्टर के लिए। और डीमार्ट में और उनमें जो गैप है वो ऑफकोर्स मेंटेन रहेगा। हमेशा डीमार्ट को जो प्रीमियम वैल्यूएशन मिलेगा जैसे मारुति का होता है बाकी कोई कंपनी के हिसाब से आप देखें, वैसे ही हर सेक्टर में जो लीडर होता है वो एक प्रीमियम डिफाइन करता है, वैसे ही ये जो है ये कायम रह सकता है। ओके प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपके पास है और लंबी अवधि के लिए मन बनाने का है, रखने का मन है, तो रखें स्टॉक को, बहुत अट्रैक्टिव होगा, यहां से भी तगड़ा उछाल होगा। फ्रेश खरीदारी करनी है तो 500 के लेवल्स के आसपास रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आता है, उन लेवल्स पे खरीदारी करें। और डीमार्ट के वैल्यूएशन स्टीप नजर आएंगे अपने पीयर्स के मुकाबले, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप पीयर्स में खरीदारी करें, उनके फंडामेंटल्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ जो यूफोरिया इस IPO को लेकर था इसलिए उन स्टॉक्स की कुछ हद तक रीरेटिंग हुई थी, तो उन स्टॉक से बचें। इस बीच 580 तो लो लेवल से वापस कुछ रिकवरी आती हुई 580 581 के आसपास के लेवल्स पर एवेन्यू सुपरमार्ट्स, यानी कि वो कंपनी जो डीमार्ट को ओन और ऑपरेट करती है, वो इस समय कामकाज करती हुई तो बम्पर लिस्टिंग जैसी एक्सपेक्टेड थी वैसे ही होती हुई। लेकिन चलिए वापस कमोडिटी मार्केट्स पर फोकस और पैराडाइम कमोडिटीज के बिरेन वकील और मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के नवनीत दमानी अब मेरे साथ जुड़ते हुए। क्विकली ओपनिंग आपकी स्क्रीन पर आनी चाहिए, उसी के साथ साथ मैं सवाल जवाब भी करता चलूंगा। पहले बुलियन मार्केट्स दिखाएं, सोने और चांदी में किस तरह की ओपनिंग हुई है उस पर फोकस करना चाहिए। और ध्यान रखें 2 हफ्तों के हाईज, 2.5 हफ्तों के हाईज हमने कल सोने में लगते हुए देखे थे, उसके बाद कुछ ठंडा कामकाज होता हुआ। तो भारतीय बाजारों में चांदी आपकी स्क्रीन पर 1/3% के आसपास के दबाव के साथ कामकाज होता हुआ और सोना भी मेरे ख्याल से लाल निशान के साथ इस समय शुरुआत करता हुआ। क्यों ये प्रेशर आ रहा है? हालांकि डॉलर इंडेक्स ध्यान रखें ठंडा पड़ा है, तो कल उछाल जरूर था, लेकिन अब वो ऊपरी स्तर से प्रेशर है। नवनीत जी, क्या करना चाहिए सर? ये सोने में हल्का दबाव आया अच्छे मोमेंटम, अच्छे बिल्डअप के बाद, ये प्रेशर कंटिन्यू होने वाला है क्या सर? बेच डालूं?
नहीं जी, मुझे लगता है कि हमने फेड रेट हाइक के बाद में सोने में करीब 600 रुपए की बढ़त देखी थी। ये उसका कुछ हद तक रिट्रेसमेंट ही आप मान सकते हैं। जो मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट अगर बात करें गोल्ड की तो पॉजिटिव है। मुझे लगता है ये हर डिप पे बाय करने का अपॉर्चुनिटी है। 28,300 28,320 के आसपास बाय किया जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। 28,150 का स्टॉप मेंटेन करिए और 28,600 700 का टारगेट हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। ओके, तो खरीदारी करने के यहाँ पर मौके हैं। ये आपकी स्क्रीन पे वो लेवल्स जो सुझाए जा रहे हैं। अच्छा, इस बीच कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। वहां पे हम देखा था, आज सुबह हमने देखा था अर्ली एशियन ट्रेड्स में उछाल के साथ कामकाज होता हुआ। ये उछाल क्यों आया है? ये कुछ सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होते हुए नजर आए। एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हो रही है कि ओपेक लेड जो प्रोडक्शन कट जो था वो एक्सटेंड किया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? अब तक जो ओपेक और इनफैक्ट नॉन ओपेक कंट्रीज जैसे रशिया ने जो मिलकर सहमति बनाई थी, वो सहमति थी जनवरी से जून के बीच में प्रोडक्शन कट को लेकर। अब कहा जा रहा है अगर प्राइसेस वाकई प्रॉप अप नहीं हुए, प्राइसेस वाकई सुधरे नहीं, तो इस एग्रीमेंट को और एक्सटेंड करा जा सकता है, इसका टेन्योर बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में क्या करना चाहिए सर? कच्चे तेल में बाइंग करके चलूं क्या आज? जी, मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल एक अभी कंफ्यूज स्थिति में है मार्केट। उसमें जो फंडामेंटल्स है वो काफी हद तक मिक्स्ड है। एक तरफ ओपेक है, एक तरफ काफी हद तक इन्वेंट्री हम राइज होते हुए देख रहे हैं और ओपेक का प्रोडक्शन घटते हुए देख रहे हैं। तो सेंटिमेंटली अभी तो जो रेंज है वो 47 से लेके $51 के बीच में रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सेलिंग प्रेशर बरकरार रह सकता है। 3220 के आसपास सेल किया जाए, 3270 का स्टॉप मेंटेन करिए और 3160 का टारगेट देख सकते हैं। अच्छा, बीरेन जी हाय, गुड मॉर्निंग सर। क्या करूं कमोडिटी एग्री कमोडिटीज में सर, कहां पैसा बनने वाला है आज के दिन? मुझे जीरा पे थोड़ी दिलचस्पी है क्योंकि यहाँ कैरी फॉरवर्ड काफी कमजोर है। अराइवल काफी अच्छा है लेकिन माल की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, तो वो मैं बाय साइड के हिसाब से रहूंगा। 17,200 के आसपास बाय करूंगा। 17,400 से 700 के बीच का टारगेट रहेगा। 2-3 दिन का ये व्यू है और स्टॉप लॉस 16,850 रहेगा। ओके, चलिए बीरेन जी, नवनीत जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए और कमोडिटी मार्केट्स की स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया और किरण जाधव मेरे साथ जुड़ेंगे, तो उनकी निफ्टी की दमदार स्ट्रैटेजी और साथ साथ कुछ बेहतरीन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। इस वक्त का तत्काल ट्रेड आइडिया है मैक्स ग्रोथ कैपिटल के आशुतोष सरना की तरफ से, जिनका मानना है BHEL वो स्टॉक है जहां पे आप दाव लगाएं। खरीदारी करने के मौके 167 का स्टॉप और 175 के टारगेट्स आज दिन के दौरान आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ सकते हैं। लेकिन क्विकली इंडियन मार्केट्स का एक चेक ले लीजिए, उसके बाद एक्सपर्ट से करेंगे बातचीत। और भारतीय बाजार में इस समय एकदम फ्लैट कामकाज होता हुआ निफ्टी सेंसेक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एकदम फ्लैटिश रुझान के साथ कामकाज। इनफैक्ट दिन के हाई से भारतीय बाजार ठंडे पड़ते हुए ऑलमोस्ट दिन के लोज पे कामकाज होता हुआ। कल आपको याद होगा निफ्टी सेंसेक्स में 1/4-1/3% के आसपास का दबाव था और आज भी ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हावी होती हुई। कल ब्रॉडर मार्केट्स में हरे निशान के साथ कामकाज था। मिड कैप स्मॉल कैप्स की दुनिया कुछ आउट परफॉर्म कर रही थी, आज ऐसा नहीं है। मिड कैप्स में 1/4% के आसपास का दबाव, वो भी आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर आप निफ्टी लाल निशान की तरफ मूव करता हुआ एकदम फ्लैट 9126 के लेवल्स पे इस समय ट्रेड। ऐसे में क्या कॉल होगा मार्केट्स पे? ये थकावट भारतीय बाजारों में क्यों और रणनीति अब क्या होनी चाहिए? प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट्स के CMD किरण जाधव अब मेरे साथ जुड़ते हुए। किरण हाय, गुड मॉर्निंग। ये जो थकावट की मैं बात कर रहा हूं, दिन के हाई से फिर से फिसलते हुए नजर आ रहे हैं, ये क्या हम वो थकावट का जोन कंसोलिडेशन जोन में जा रहा है इंडियन मार्केट? रणनीति निफ्टी पे क्या होगी? कोई घबराने वाली बात तो नहीं? ऐसे कोई चार्ट में इंडिकेशंस तो नहीं आ रहे सर? नहीं आशीष जी, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है जहां पे थकावट की बात है। मुझे लगता है कि जिस मोमेंटम से हम आगे गए थे करीबन 88-80 से लेके 91-80 तक, उन लेवल से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होना लाजमी है और थोड़ा सा टाइम करेक्शन अगर निफ्टी करता है तो ये भी अच्छा है।
जो फर्स्ट लेग ऑफ रैली था वो फ्रंटलाइन काउंटर्स ने दी थी और अभी सेकेंड लाइन काउंटर्स पार्टिसिपेट करते नजर आ रहे हैं, जहां पे निफ्टी रेस्ट कर रहा है। कल जैसे हमने देखा करीबन 9120, 9110 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ये सपोर्ट होल्ड करेंगे ऐसा मेरा मानना है। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म के लिए मेरा ये मानना है कि 9090 के स्टॉप लॉस के साथ अभी खरीदी करना चाहिए। आज या कल तक वापस एक बार मोमेंटम आता नजर आएगा और हम 9200 के ओर चलते नजर आएंगे। जिनके पास पहले से खरीदे हुए निफ्टी लॉन्ग्स है उनके लिए स्टॉप लॉस 9060 का रहेगा। टारगेट्स 9200 रहेंगे क्योंकि डेरिवेटिव डेटा बहुत स्ट्रांग है, बहुत ऊपर राइटिंग हो गई है 9200, 9300 लेवल्स पे, तो मुझे नहीं लगता कि मार्च सीरीज में ये लेवल्स क्रॉस करते नजर आएंगे। ये सबसे बड़ा बिल्डअप 9200 के कॉल्स में है और वही वो अटकता हुआ जोन है, तो वहां तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें, खरीदारी का मन बना के चले बाजार में। अभी भी घबराने की बात नहीं, किरण की बातों से क्लियर होता हुआ। लेकिन इस बीच एक बार क्विकली डीमार्ट का स्टॉक आपकी स्क्रीन पे, एवेन्यू सुपरमार्ट्स वापस 97% उछाल 590 के लेवल्स। लेकिन जिन स्टॉक्स ने मोमेंटम दिखाया था इन एंटिसिपेशन की उस यूफोरिया के चलते, उन सब में मुनाफा वसूली। फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर मार्केट नेटवर्क्स, फ्यूचर एंटरप्राइजेस, फ्यूचर रिटेल 3 से 5%, पूरा फ्यूचर ग्रुप दबाव के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। अच्छा, मिड कैप स्मॉल कैप्स में प्रेशर अब बढ़ता हुआ, 1/3% मिड कैप इंडेक्स कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स का क्या हाल है, खासतौर पर स्मॉल कैप्स की दुनिया में क्या हो रहा है, कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बता रहे हैं मेरे सहयोगी वरुण दुबे। आज स्मॉल कैप इंडेक्स में दबाव बना हुआ है, लाल निशान में ट्रेडिंग कर रहा है। दिन के ऊंचाई से काफी गिरावट देखने मिली है, कुछ समय पहले हरे निशान में था, अब लाल निशान में पहुंच चुका है। खबरों के चलते जिन स्टॉक्स में एक्शन देखने मिल रहा है उसमें सबसे आगे बालाजी एमाउंट्स का काउंटर है, करीब 7% के आसपास की तेजी। पेंट और फार्मा इंडस्ट्री में यूज होने वाली केमिकल्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी की खबर है, उसके चलते इस काउंटर में तेजी है। सीएनसी कंस्ट्रक्शंस, इसको ऑर्डर मिला है अच्छा खासा, उसके चलते इस काउंटर में करीब 5% के आसपास की तेजी। एलएनएफएस इंजीनियरिंग, सीक्वेंस साइंटिफिक जैसे काउंटर में खबरों के चलते आज अच्छा एक्शन देखने मिल रहा है। वही एक स्पेस जो आज काफी एक्टिव है वो है फर्टिलाइजर स्पेस। नागार्जुना फर्टिलाइजर, मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, मद्रास फर्टिलाइजर, इन सभी काउंटर्स में अच्छी तेजी है। नागार्जुना में तो करीब 5% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। वहीं एक ग्रुप जो आज फोकस में है वो है जयप्रकाश ग्रुप, जेपी इंफ्रा और जयप्रकाश पावर। इन दोनों ही काउंटर्स को अगर आप देखें तो 2% के आसपास की तेजी आपको इन काउंटर्स में देखने मिलेगी। जयप्रकाश एसोसिएट जो एक मिड कैप काउंटर है उसमें भी आज अच्छी खासी तेजी है। इसके अलावा जिन काउंटर्स में अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम एक्शन है उसमें पूर्वांकरा का काउंटर शामिल है, बेहतरीन तेजी इस काउंटर में देखने मिल रही है, करीब 5% के आसपास। बॉम्बे डाइंग में तेजी है। ओरिएंटल होटल्स पिछले 3 दिन में करीब 36% के आसपास का उछाल इस काउंटर में देखने मिला है, आज भी करीब 5.5% के आसपास की तेजी। गोल्डियम और एनसीएल इंडस्ट्रीज में भी अच्छी खासी तेजी है। कुछ सीमेंट काउंटर्स आज अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं, एनसीएल इंडस्ट्रीज उसमें से एक है। इसके अलावा जिन काउंटर्स में वॉल्यूम के साथ गिरावट देखने मिल रही है उसमें इंडिया बुल्स वेंचर, एमटीएनएल का काउंटर शामिल है। वही पूरा का पूरा फ्यूचर ग्रुप आज काफी दबाव में है। फ्यूचर मार्केट नेटवर्क को देखें तो करीब 3.5% के आसपास की गिरावट इसमें देखने मिल रही है। और सैटर्न क्रेडिट का ये भी एक ऐसा छोटा काउंटर है जिसमें अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आज गिरावट है, करीब 3% के आसपास की गिरावट। फ्यूचर ग्रुप के प्रेशर में यही है वी-मार्ट रिटेल, जिसकी बहुत तगड़ी रीरेटिंग हुई थी इस आईपीओ से पहले, अब वो स्टॉक 7% कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ। छोटा सा ब्रेक के बाद किरण जादव के स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और किरण कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज शेयर करें आज के लिए सर। हाँ, मेरे 2 स्टॉक्स है। पहला होगा श्रीकलाहस्ती पाइप, एसआरआई पाइप, 360 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करने चाहिए। आज के लिए टारगेट 374 के होने चाहिए। दूसरा होगा टोरेंट फार्मा, जहां पे ओपन इंटरेस्ट सजेशन काफी देखने को मिले पहले 1 घंटे में ही, तो मुझे लगता है कि दिन भर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1460 और मिनिमम टारगेट रहेगा 1500, उसके ऊपर भी जाने की संभावना है। निफ्टी खरीदें, टोरेंट फार्मा खरीदें और श्रीकलाहस्ती पाइप्स में खरीदारी करने के मौके ढूंढें। किरण आपका धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक के बाद वायदा बाजार की स्ट्रैटेजी। डी-मार्ट रिटेल स्टोर चलाने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट की धमाकेदार लिस्टिंग, खुलते ही 2 गुना हुआ शेयर।
बाजार में सुस्त कारोबार, निफ्टी 20 पॉइंट के दायरे में अटका, लेकिन फार्मा और मेटल शेयरों में बिकवाली। डीवीज लैब के विशाखापट्टनम प्लांट पर यूएस एफडीए ने जारी किया इंपोर्ट अलर्ट, शेयर 17% से ज्यादा टूटा। 52 हफ्तों के निचले स्तर पर पहुंचा डॉक्टर रेड्डीज, विशाखापट्टनम यूनिट पर यूएस एफडीए ने जारी की आपत्तियां, कहा पुरानी आपत्तियों पर ठोस कदम नहीं उठाए गए। और आइडिया में आज भी बिकवाली जारी, कंपटीशन बढ़ने से आय और मार्जिन पर दबाव की चिंता, सीएलएसए ने दी बेचने की सलाह, शेयर 5% लुढ़का। ब्रोकरेज हाउस क्रेडिट स्विस को उम्मीद, वोडाफोन आइडिया मर्जर का फायदा मिलेगा भारतीय इंफ्राटेल को, शेयर में 1% की मजबूती। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें आज हफ्ते के दूसरे दिन अपने ट्रेड पर राय चाहिए। हमारे एक्सपर्ट से फोन कर रहे हैं हमारे टोल फ्री नंबर 180020097890 पर, या फिर चाहें तो आप भेजें हमें व्हाट्सएप पर मैसेज 7045220000। ये है हमारा नंबर आपके लिए, जहां आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। आपके सवालों पर सलाह देने के लिए manasjaiswal.com के मानस जायसवाल हमारे साथ जुड़ेंगे और डेरिवेटिव पर राय देंगे गौरव बिस्सा हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के, दोनों ही जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। आगे बढ़े दर्शकों के सवाल लें उससे पहले गौरव बताइए फटाफट एक बार, निफ्टी और बैंक निफ्टी इन लेवल्स पर खरीदे या बेचे? गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ पे खरीदने की या बेचने की सलाह फिलहाल नहीं दूंगा। मैं ये कहूंगा 9120 9125 अगर सस्टेन होता है उसके ऊपर आप बाय कीजिए, 20 रुपए मात्र स्टॉप लॉस रखिए और आपको ऊपर में 9220 से 9250 के लेवल्स मिल सकते हैं। अगर 9100 के नीचे क्लोजिंग आती है तो आपको एक प्रेशर देखने मिलेगा, टूवर्ड्स 9000 जा सकता है। और सिमिलरली फॉर बैंक निफ्टी 21000 पे काफी अच्छा कॉन्सेंट्रेशन है पुट में, इमीडिएट सपोर्ट्स वहीं पे दिख रहे हैं, तो या तो उसके स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं, 50-60 पॉइंट से स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। और अगर उसके नीचे क्लोजिंग आ रही है तब भी आप सेल कीजिए, अदरवाइज कभी भी एक बार थोड़ा आपको बाउंस बैक देखने मिल सकता है। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर गौरव की तरफ से। सीधे चलते हैं भोपाल, पहले दर्शक राहुल है हमारे साथ फोन लाइन पर। राहुल जी गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्ते सर, मेरे पास महीना 1305 का फ्यूचर है, मार्च एंडिंग का। ओके ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा आपने खरीदा है फ्यूचर 1305 में। मानस बताएं चार्ट पर क्या करना चाहिए, इन्हें नुकसान है 10 रुपए का। देखिए, जहां तक बात महिंद्रा एंड महिंद्रा की है, मैं समझता हूं कि एक बड़ा रेजिस्टेंस दिखने लगा है 1350 और 1370 की रेंज में। हालांकि ये जरूर है कि अगर आप लोअर लेवल पे देखिए तो एग्जैक्टली अब 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर इस लेवल के नीचे देखिए तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1275 का, जो कि 100 डे मूविंग एवरेज है। मैं समझता हूं कि इस रेंज में जब तक है तब तक बने रहे। फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस रखे 1275 का, और उम्मीद करिए कि अगर थोड़ा समय देंगे, अगर 3 to 4 वीक्स का समय हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक अपसाइड ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और जब भी स्टॉक 1350 के स्तर ब्रेक करेगा तो उसके बाद कम से कम 1420 और 1450 की रेंज में स्टॉक आ सकता है। ओके, तो ये है राय महिंद्रा एंड महिंद्रा पर, इन लेवल्स पर नजर रखिएगा जरूर। राहुल सर इटारसी से चंदर हैं इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ। चंदर जी नमस्कार, बताइए सर क्या सौदा किया आपने? सर 2 लॉट है, एक तो यस बैंक 1533 पे हाँ, और कावेरी सीड है 550 पे। क्या करना है? कावेरी 550 में कल ही लिया होगा फिर आपने? हाँ कल ही। अच्छा, ये बैन में आ गया, पता है ना आपको? हाँ आज ही पता चला मुझे। जी। चलिए, तो कावेरी पर राय लूंगा मैं गौरव से। उससे पहले मानस बताएं आप, यस बैंक 1533 की खरीदे, नुकसान में है थोड़ा, ये क्या करें? देखिए, एक बड़ी रैली के बाद स्टॉक हाई लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देख रहा है, और मैं समझता हूं कि शायद थोड़ी सी गिरावट अभी और बढ़ेगी। एक गैप है चार्ट्स पे, शायद वो फिल करने की स्टॉक कोशिश करेगा, जो तो मैं समझता हूं कि 1485 के लेवल्स तक आ सकता है। बट अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करें और थोड़ा सा समय दें तो बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्योंकि जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। उम्मीद करिए कि आने वाले टाइम में 1540 के लेवल भी ब्रेक होंगे, स्टॉक 1575 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो बने रहे, स्टॉप लॉसेस 1475 के नीचे रखें। ओके, अच्छा ये बताइए आप गौरव की 550 में कल इन्होंने खरीदा, कल ही शाम को बैन में आ गया ये स्टॉक, तो आज पोजीशंस हल्की हो रही वैसे इसमें, ओपन इंटरेस्ट भी घटा है, प्राइस भी 3% नीचे 11%। तो क्या बैन से बाहर निकलने का इंतजार करें, होल्ड करिए, फिर स्टॉप लॉस कहीं सुटेबल आपको नजर आता है? कावेरी सीड्स क्योंकि बायबैक पर बोर्ड बैठक होने वाली, तो ट्रिगर तो है आगे चलते हुए स्टॉक के लिए।
ये ट्रिगर तो है और पोर्शंस भी काफी अच्छे इसमें लॉन्ग बन चुकी है। अगर आप देखेंगे 510, 515 के लेवल से स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन है फ्यूचर्स में, ऑप्शन में भी अच्छे खासे पोर्शंस बनी है। लेकिन बात यह है कि एक तो बैन में है और यहाँ पे काफी वोलेटाइल स्टॉक है, तो यहाँ और काफी ऊपरी लेवल्स पे इन्होंने बाय किया है, बहुत ऊपरी लेवल से बाय किया है। तो वो लेवल से 530 से 532 का स्टॉप लॉस लगा लिए। उसके नीचे अगर आप एग्जिट कीजिए, अगर 530, 532 होल्ड करता है तो 2-3 दिनों के अंदर आपको वापस 545, 50 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। और वो अगर होल्ड करेगा तो 570 पे स्टॉक क्षमता रहता है टच करने की, तो फिलहाल आप 530 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। ओके, ये राय आपके लिए कावेरी पर। सतीश हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मुंबई से। सतीश, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, क्या जानना चाहते हैं? मेरे पास ICICI बैंक का 290 का कॉल है, 3.20 पे एक लॉट। महंगा खरीदा है आपने, 3.20 अभी चल रहा है ₹1 के आसपास, राइट? जी सर। अभी पूछते हैं गौरव, बताएं क्या करना चाहिए। 290 का कॉल ऑप्शन खरीदा इन्होंने, ₹3.20 में भाव है, अभी ₹1 बने रहने में समझदारी है, ₹1 ले लिया जाए? देखिए, एग्जिट करना चाहिए। मैं पहले भी एक आपके माध्यम से कह चुका हूं कि आईसीआईसीआई बैंक अगर किसी को भी अगर फ्रेश पोजीशंस लेनी है तो 290 अगर जब पार करता है स्पॉट में, तो आप पार उसको 300 या 300 का कॉल ऑप्शन बाय कीजिए। आपको 2 या 3 दिनों में 300 पार करो देखने मिलेगा। जब तक ये 290 पार नहीं करेगा, ये 270, 290 के बीच में ट्रेड करता रहेगा, रेंज में ट्रेड करता रहेगा। और इस रेंज में जब भी कोई स्टॉक ट्रेड करता है तो टाइम वैल्यू आपके अगेंस्ट काफी हैवीली जाती है, तो वही हिसाब से मुझे लगता है आपको एग्जिट कर देना चाहिए। ओके, चलिए ठीक बात है। तो ये आपके लिए राय है इस वक्त आईसीआईसीआई बैंक पर। अगले दर्शक हमारे साथ हैं वाराणसी से प्रशांत। प्रशांत जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल सर। अनिल जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। मेरे पास आइडिया का मैंने कॉल लिया हुआ है, 120 का कॉल है, 2 लॉट लिया है ₹2 के भाव से, तो अभी काफी नीचे आ रहा है, तो क्या है पोजीशन, क्या करना? गलत हो गया सर, ये ट्रेड तो गलत हो गया आपका। ओके, 25 पैसा बचा है, भाव 120 का कॉल, तो इस सीरीज में प्राइस आने की उम्मीद है नहीं। गौरव क्या करें, कॉल बेचकर क्या कोई पुट लेने की सलाह देंगे या कुछ ना करें? कि अगर वापस थोड़ी उछाल अगर आती है 95 के करीब अगर उछाल आती है तो आप पुट ले सकते हैं। 96 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर काफी गिर चुका है। तो मैं यही सलाह दूंगा, अगर वापस उछाल आती है तब आप कॉल को एग्जिट कीजिए और पुट में आप बने रह सकते हैं, फ्रेश बाय कर सकते हैं। फिर एक बार 90 या 88 का लेवल पर दिखा सकता है। यहाँ पे फिलहाल उछाल का वेट कीजिए, उस समय एग्जिट कर दीजिए, काफी प्रेशर आ सकता है। ओके, ये राय है आपके लिए आइडिया पर। भाव ऊपर आने की संभावना कम है सर। प्रशांत जी, निकलने में समझदारी, थोड़ा ऊपर आए तो फिर एग्जिट करने के बारे में सोचें। ब्रेक का वक्त है और इस ब्रेक के बाद लेंगे हम गौरव और मानस से उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स, और साथ ही आपके सवाल भी बने रहिए हमारे साथ। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं गौरव बिस्ता और मानस जायसवाल, और अब लेते हैं उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स। गौरव, पहले तो आप बताएं कौन से स्टॉक्स चुने आपने आज? ये पहले की यूपीएल अच्छा लग रहा है, काफी एक अरसे से रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। 715, 716 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्पॉट लेवल्स के आसपास, और एक ब्रेकआउट की कगार पे है। तो मैं समझता हूँ 717 के स्टॉप लॉस आप इसको बाय कर सकते हैं। ऊपर में 750 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। और एक टॉरेंट पावर काफी अच्छा लगा, इसमें अगर आप देखेंगे 210 के कॉल ऑप्शन में सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन था, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, अच्छे खासे लॉन्ग्स अभी इसके ऊपर बन रहे हैं। ऑप्शन में अभी 220 के कॉल ऑप्शन अच्छी खासी बाइंग हो रही है, तो वो लिहाज से आप 213 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर 222 से 225 आपको 2 या 3 दिनों में देखने मिल सकते हैं। अगर ये सस्टेन होता है तो और यहाँ से एक 5-6% की अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। और वीक में एक मुझे इंडिया हाउसिंग वीक लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे काफी अच्छे लॉन्ग्स बने हैं, लेकिन अनवाइंडिंग शुरू हो चुकी है, काफी ओवरबॉट है। थोड़ा बहुत मैं प्रीएम्प्टिव इसमें कह रहा हूँ, ज्यादा बड़ी मैं गिरावट की इसमें नहीं देख रहा हूँ, लेकिन 930 के लेवल्स के उसको शॉर्ट कर सकते हैं। 965, 966 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। और ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो एक आईजीएल अच्छा लग रहा है, एक रेंज है, ट्रेड कर रहा है उसके अंदर 1050 अगर सस्टेन करेगा तो बहुत जल्दी आपको 3 या 4% रिटर्न मिल सकते हैं। थोड़ी प्रीएम्प्टिव बाय आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक छोटा स्टॉप लॉस होगा 1060 का, 9.5 का, ऊपर में आपको ये डबल होते हुए देखने मिल सकता है 25 के करीब। परफेक्ट, तो ये है राय आपके लिए इस वक्त। खरीदारी करने के लिए आज से यूपीएल और टोरेंट फार्मा में तो आज फिर से ओपन इंटरेस्ट 9% बढ़ा है। यूपीएल खरीद सकते हैं, शॉर्ट करना चाहें तो आईबुल हाउसिंग, और साथ ही कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए आज से इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL, ये है शेयर जहां 1060 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। मानस जायसवाल हमारे साथ है और पूछते हैं मानस से भी उनकी पिक्स बताएं। मानस, कौन से स्टॉक्स आपकी लिस्ट में?
देखिए, पहला तो टोरेंट फार्मा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, जहां ज्यादातर फार्मा स्टॉक्स चार्ट पे वीक लग रहे हैं, बट यहाँ पर पिछले करीब 2 मंथ से अगर आप देखिए तो लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है। आज एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस स्टॉक ने 1460 का ब्रेक किया है, तो उम्मीद करिए कि रैली अभी कंटिन्यू रहेगी। इसके जो टारगेट है वो 1550 के आसपास आते हैं, तो यहाँ खरीदारी करने की सलाह है 1440 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा स्टॉक रहेगा अंबुजा सीमेंट का, क्योंकि कल ग्रासिम में बाइंग इंटरेस्ट हमें देखने को मिला था। आज इंडिया सीमेंट अंबुजा दोनों चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं, बट मेरा पिक अंबुजा सीमेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है 236 रुपए के ऊपर, तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉसेस रहेंगे 234 के, टारगेट रहेंगे 246 के, और जो लास्ट स्टॉक है वो रहेगा एलएनटी का, क्योंकि यहाँ पर हमने एक रैली देखी थी मेरे ख्याल से 1460 से लेकर 1560 तक, उसके बाद कंसोलिडेशन देखने को मिला। कल स्टॉक ने सपोर्ट किया और आज फिर से रिकवरी देखने को मिल रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी यहाँ पर एक अपमूव बाकी है, जिसमें 1600 तक के टारगेट स्टॉक टेस्ट कर सकता है। खरीदारी करें, 1535 के स्टॉप लॉस रखें। परफेक्ट, ये है राय आपके लिए। एलएनटी में भी खरीदारी की, अंबुजा में, टोरेंट फार्मा, तो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स को पसंद है। मानस गौरव ने टोरेंट पावर का है और ये टोरेंट फार्मा, यानी टोरेंट ग्रुप के दोनों स्टॉक एक्चुअली परसों भी काफी तेज दौड़ लगा रहे थे और अब फिर से एक्शन में। आपका कॉल ऑप्शन भी बता दें, एक जो आपने खरीदने की राय दी है मानस, निफ्टी का कॉल ऑप्शन मैंने निफ्टी पे एक जी बताएं। जी, एक आउट ऑफ मनी 9200 का कॉल ऑप्शन बाई किया। उसका रीजन ये है कि मैं अभी समझता हूं कि 3 दिन के करेक्शन के बाद अब शायद एक बाउंस बैक की आप उम्मीद कर सकते हैं, और इसमें 9300 तक के टारगेट्स निफ्टी में पॉसिबल है, तो मेरी राय में खरीदारी करें 9200 का कॉल ऑप्शन, जो मेरे ख्याल से 35 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अपने स्टॉप लॉसेस लगाएं 9050 के नीचे, जब भी निफ्टी 9050 के नीचे जाए तो अपने 9200 के कॉल ऑप्शन से निकल जाए। इंटरेस्टिंग, 9200 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय देने 3839 रुपए में मिल रहा है, इनफैक्ट अब तो 33 रुपए में मिल रहा है, तो ये एक मौका आप ले सकते हैं कोट्रा कॉल तेजी की तौर पर। मानस की राय। आइए भोपाल चलेंगे, हमारे साथ हैं दिनेश जैन इस वक्त फोन लाइन पर। जैन साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार अनिल जी। जी सर, 520 का जो कॉल है, हाँ पूछिए। नमस्कार जी अनिल, बहुत बहुत सर बोलिए। आपका, हाँ पूछिए सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास 520 का कॉल है टाटा का, 2 रुपए का, क्या करना है सर? अभी पूछ लेते हैं, थोड़ा आउट ऑफ द मनी वाला कॉल ले लिया है आपने, 520 वाला है, अभी 475 चल रहा है। गौरव बताएं क्या करना चाहिए? टाटा मोटर्स 520 का कॉल लिया हुआ है, नुकसान में है। जैन साहब 2 रुपए में लिया है और 75 पैसे का भाव इस वक्त चल रहा है। देखिए, जस्ट बिकॉज 75 पैसा से किसी रीजन से आप उसको होल्ड कर सकते हैं। अगर उछाल अगर आपको मिलती है थोड़ा बेटर, आपको यहाँ से एग्जिट प्राइस मिल सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मल्टीपल रेजिस्टेंस है, 480 पे एक रेजिस्टेंस है, वो पार अगर हो गया तो 488 490 पे रेजिस्टेंस है, तो बहुत लंबे अरसे के लिए उसको होल्ड ना करें। जैसे ही थोड़ी बहुत उछाल अगर मिलती है तो आप थोड़ा उसमें एग्जिट की गुंजाइश उसमें ढूंढने की कोशिश करें। ओके परफेक्ट, ये है राय आपके लिए टाटा मोटर्स पर। जैन साहब नोट कर लीजिएगा, चांस ले लीजिए, 75 पैसे का ही रिस्क है, तो एक बार बाजार अगर उछल गया तो आपका काम हो जाएगा। वक्त एक ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद भी हमारे कुछ और दर्शक हैं जिन्हें सवाल पूछने हैं। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, आप भी बने रहिए। 40 अंक नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी पर नुकसान 10 अंकों का, और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है गौरव बिस्सा और मानस जायसवाल। दर्शक भी है हमारे साथ, अगले कोटा से जुड़ चुके हैं रोहित खंडेलवाल। रोहित जी गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। सर सबसे पहले तो नमस्ते और धन्यवाद। नमस्कार जी। सर मेरे पास इन्फोसिस का 1080 का कॉल है, 3 रुपए 80 पैसे में लिया हुआ, 4 लॉट है सर। 1080 वाला बहुत दूर का ले लिया सर, कब लिया था ये तो सर 2 दिन पहले ही लिया था, BTSC था सर आपके किसी उसका एक्सपर्ट का। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, 1080 का कॉल आपने लिया है 4 रुपए में, ठीक है ना। गौरव जी बताइए क्या करें, होल्ड करें या निकल जाए? आउट ऑफ द मनी लिया है, वैसे कॉस्ट ज्यादा नहीं, 4 रुपए ही है। इन्फोसिस के कॉल ऑप्शन के लिए 4 रुपए ज्यादा नहीं, तो क्या करना चाहिए? कि फिलहाल बने रह सकते हैं। मैं समझता हूँ एक 1035 1040 तक के लेवल्स आ सकते हैं। अगर वो सस्टेन हो गए तो मुझे लगता है ये सीरीज के अंदर ही आपको ये ऑप्शन 7-8 रुपए तक ज्यादा देखने मिल सकता है। ज्यादा तो नहीं मिलेगा कि जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी और इसका टाइम वैल्यू इरोजन काफी रैम्पेंट हो जाएगा, तो अगर थोड़ी उछाल भी आएगी तो नलीफाई हो जाएगा। लेकिन एक बार आप इसको बने रह सकते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा बेटर रिटर्न मिल सकता है, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा रिटर्न मिलने की उम्मीद आप रख सकते हैं। फिलहाल होल्ड कीजिए। चलिए तो रिस्क कम है, एक बार आप होल्ड कर सकते हैं खंडेलवाल साहब, चांस लेने में हर्ज नहीं, ये मानना है
गौरव का। शुक्रिया गौरव आपका, और शुक्रिया मानस आपका भी हमारे लिए वक्त निकालकर ट्रेडर्स हॉटलाइन में दर्शकों की मदद करने के लिए। और ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का, इस ब्रेक के बाद जुड़ेंगे आपके साथ फिर से आशीष वर्मा, लेकर आएंगे आपके शेयरों पर फटाफट सलाह और उनकी मदद करेंगे चार्ट्स पर देश के दिग्गज टेक्निकल एक्सपर्ट प्रकाश गाबा। इस ब्रेक के बाद डीमार्ट रिटेल स्टोर चलाने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स की धमाकेदार लिस्टिंग, खुलते ही दोगुना हुआ शेयर। बाजार में सुस्त कारोबार, निफ्टी 50 पॉइंट के दायरे में अटका। फार्मा और मेटल शेयरों में बिकवाली। डिवीज लैब के विशाखापट्टनम प्लांट पर यूएस एफडीए ने जारी किया इंपोर्ट अलर्ट, शेयर 18% टूटा। 52 हफ्तों के निचले स्तर पर पहुंचा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। विशाखापट्टनम यूनिट पर यूएस एफडीए ने जारी की आपत्तियां, कहा पुरानी आपत्तियों पर ठोस कदम नहीं उठाए गए। आइडिया में आज भी बिकवाली जारी, कंपटीशन बढ़ने से आय और मार्जिन पर दबाव की चिंता। सीएलएसए ने दी बेचने की सलाह, शेयर 5% लुढ़का। ब्रोकरेज हाउस क्रेडिट स्विस को उम्मीद, वोडाफोन आइडिया मर्जर का फायदा मिलेगा भारती इंफ्राटेल को। शेयर में करीब 1% की तेजी। और क्विकली भारतीय बाजारों का एक चेक ले लीजिए। मंगलवार की सुबह और आज भी सुस्ती के साथ कामकाज, हालांकि दिन के हाई से हम ठंडे पड़ गए। आज दिन के दौरान जो हाईज थे ओपनिंग के आसपास वो 91.48 तक के थे, तो उन लेवल से तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट नीचे समय, ऑलमोस्ट दिन के लोज के आसपास इंडियन मार्केट ट्रेड करते हुए। तो कल की जो ठंडा कामकाज था, कंसोलिडेशन का मूड था, वो आज भी खिंचता हुआ नजर आ रहा है। ध्यान रखें, घरेलू संस्थागत निवेशक लगातार बेच रहे हैं बाजारों में, और अब तक एफआईएस की जो बाइंग थी वो सपोर्ट कर रही थी। कल पहला इंस्टेंस आया कि एफआईए की बाइंग नदारत थी, महज 50-55 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग, तो डीआई की सेलिंग को अब्सॉर्ब करने के लिए अब कोई खड़ा नहीं है, तो इसीलिए भी शायद कुछ ठंडा कामकाज देखना होगा। एक दिन का ट्रेंड नहीं होता, तो आज भी एफआईएस का किस तरह का प्रदर्शन रहता है भारतीय बाजारों में, नेट क्या करते हैं वो, सबकी नजरें उस पर होनी चाहिए। लेकिन मेरे साथ बाजार के एक्सपर्ट प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा जुड़ते हुए। प्रकाश सर, कल भी आप कह रहे थे कि इन लेवल्स के आसपास वो थकने के इंडिकेशंस मिल रहे हैं, ये वही थकावट है, थोड़ा सा प्रेशर कंटिन्यू होगा, एक्सपेक्ट करूं इस दबाव में 9100 के नीचे स्लिप होंगे। 9218 मुझे लगता नहीं इतना इजी है क्रॉस करना है, कर सकता है, लेकिन उसके लिए ताकत की जरूरत है, और ताकत लेते लेते कभी क्यों है नहीं ऐसा कोई बाजार में जो ऐसा झटका दे। अब रिजल्ट सीजन बहुत दूर है, 20 दिन दूर है अभी हमारे यहाँ से। एब्सोल्युटली, अब कह सकते हैं यहाँ पर कंसोलिडेशन का माहौल बन सकता है, थोड़ा स्लगिशनेस आ सकती है, लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक बार वो ताकत आ जाएगी, ब्रीदर मिल जाएगा, फिर जाकर 9200 क्रॉस कर लेगा, फिर एक 10,000 का लेवल भी है, वहां भी जरूर चला जाएगा, लेकिन यहां इतना इजी नहीं लगता है। तो अभी बेचूं या अभी निफ्टी में कामकाज से दूर रहूं? निफ्टी में अगर ट्रेड करते हैं इंट्राडे में तो बहुत बढ़िया मौका है, रोज कुछ ना कुछ पैसा मिल सकता है। कल का जो लेवल था वो आज ब्रेक हो चुका, दैट मीन्स वीकनेस है। लोअर लेवल्स 9080 है, वहां तक भी आने की संभावना है। 9120 का लेवल था वो ब्रेक हो चुका, पॉसिबल है कि लोअर लेवल 9080 यहां भी चला जाए आज कल में। और बैंक निफ्टी का ब्रेक और ब्रेक लेवल था करीब 21,110 का, वो भी ब्रेक हो चुका, तो स्लाइड तो है यहाँ पर। आप मूव मिलते हैं तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज बनती है, जब तक कि स्ट्रांग सपोर्ट नहीं बनते या ताकत नहीं दिखाती स्ट्रेंथ, तब तक तो मेरे ख्याल से सगिश। तो 9116 कल का लो था, और अब हम कल के लोस के समय नीचे कामकाज करते हुए, तो यहां से अभी भी बिकवाली करने के मौके, किसी भी उछाल में बेच के चले। एफआई की एक तो मैं आज खास तौर पे वो आंकड़े कैसे रहने वाले, कल वायदा में बिकवाली, कैश मार्केट में बाइंग नदारत, थोड़ा सा कंसर्निंग हो सकता है, वो देखना होगा ट्रेंड के तौर पे कैसे उभरता है। लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां पे तगड़े एक्सीडेंट्स हो रहे हैं आज। डिवीज लेबोरेटरी 17-18% का दबाव है, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज 4% कमजोर है, आइडिया सेलुलर कल का प्रेशर आज भी कंटिन्यू होता हुआ 5% की कमजोरी। लेकिन आज का स्टॉक ऑफ द डे है एवेन्यू सुपरमार्ट्स,
गजब की लिस्टिंग, जैसे एक्सपेक्ट करी थी, दोगुना हो गया अपने इशू प्राइस से। 299 का इशू प्राइस और इस समय 598, एग्जैक्टली दोगुने पे इस समय कामकाज करता हुआ। प्रकाश सर, आप सिर्फ टेक्निकल देखते हैं, कभी आईपीओ में पैसा लगाते हैं, इसमें लगाया था क्या? नहीं। क्यों? मैं आईपीओ में मेरा काम शुरू होता है लिस्टिंग के बाद। तो इस पे अभी तो नहीं। मेरे को याद है प्रकाश सर ने कहा था मुझे 2 दिन का डेटा दो, तो भी काफी होता है किसी के नियर टर्म ट्रेंड के लिए। तो मैं परसों पूछूंगा प्रकाश सर से एवेन्यू सुपरमार्ट पे चार्ट पे कैसा लगता है, लेकिन जिनके पास है गजब का मुनाफा, दोगुना कर दिया उन लोगों ने अपना पैसा, पर पता नहीं कितने लोगों के पास आया जिस तरह के रिकॉर्ड सफिशिएंट नंबर्स यहां पर आए थे। लेकिन चलिए स्टॉक्स फटाफट शुरू करने का समय। 6 मिनट का समय हमारे पास। पहले चलते हैं कोल्हापुर। राजू फड़के जी का सवाल है, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस 1000 शेयर 450 की खरीद सर। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस वेल होल्ड करना चाहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कहीं पर भी वीकनेस नजर नहीं आती। केईआई इंडस्ट्रीज नोएडा से रूपम का सवाल, 500 शेयर 181 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, थोड़ा साइडवेज मूव मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है 200 का भी लेवल देखने को मिलेगा। डेन नेटवर्क्स बरेली से अनिल का सवाल, 50 शेयर 83 के आसपास की बाइंग। इसको भी होल्ड करना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन लोअर लेवल्स में लगता है कि यहां पर ही एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन्स है। इनफैक्ट ये बाइंग की जगह है, टारगेट 120 का लगता है, वक्त लगेगा। मुंबई से राहुल बजोरिया का सवाल, जिलेट इंडिया 15 शेयर 4100 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, यहीं पर एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन। थोड़ी अगर गिरावट भी आती है तो घबराइएगा मत, होल्ड कीजिए, ये बढ़िया स्टॉक है, वक्त लगेगा, 5000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। बजाज फिनसर्व दिल्ली से शिखा सिंह का सवाल, 100 शेयर 1750 के आसपास की बाइंग। ये तो डबल हो चुका, डबल से ज्यादा पार्टी करनी चाहिए इनको। लेकिन ये स्टॉक मुझे लगता है 5000 की तरफ जाएगा, वक्त लग सकता है। ये बाय एंड होल्ड, डिप्स मिलते हैं तो खरीदिए, ऐसा स्टॉक है। तो अभी पार्टी करने के लिए पैसा ना निकालें, अभी और ऊपर जाएगा। करेक्ट। लोनर से विजय कुमार का सवाल है, एमआरएफ पे 2 शेयर 38000 की बाइंग। 50,000 का बेस बन चुका, मुझे लगता है ये स्टॉक तो बाय एंड होल्ड है, बेस्ट स्टॉक नजर है, होल्ड। सबसे महंगा स्टॉक है ट्रेडिंग प्राइस के लिहाज से हिंदुस्तान में। ईडलवाइस पे सवाल है, जैसलमेर से इफ्तिकार का 1225 शेयर 59 की बाइंग। बहुत बढ़िया स्टॉक है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला 120 जोन्स, फर्स्ट टारगेट 150, लेकिन वहां पर रुकेगा नहीं, और भी अपमूव नजर आता है, 160 170 भी होल्ड कीजिए। गुड़गांव से अरुण पुरी, औरबिंदो फार्मा 100 शेयर 706 की बाइंग। ये मेरी आज बाइंग के लिए, एक ट्रेडिंग के लिए बाय जनरेट किया था मैंने, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपमूव 750 से 800 भी नजर आते हैं, लेकिन वक्त लगेगा। आरईसी नांदेड़ से मारुति का सवाल है, 200 शेयर 145 की बाइंग। मारुति नहीं, आरईसी स्टॉक है, मारुति उनका नाम है। ओके, आरईसी स्टॉक है। वेल, आरईसी स्टॉक होल्ड करना चाहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, टारगेट कुछ 200 के भी नजर आते हैं, थोड़ी 180-185 में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन नथिंग टू वरी, होल्ड। मार्क्सन्स फार्मा मुंबई से सतीश जोशी, 20,000 शेयर 50 की बाइंग। ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए, लोअर लेवल्स में सपोर्ट है, 40 में एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन उभर कर रहा है, यहाँ पर ऐड करना चाहिए तो ऐड कीजिए, जो ऐड करे उसका 40 का स्टॉप लगाइए, बेचिए 70 और 80 के आसपास। ओह, दोगुना हो सकता है। रैम की इंफ्रा अहमदाबाद से प्रदीप का सवाल, 100 शेयर 82 की बाइंग। बढ़िया स्टॉक है, होल्ड कीजिए, इतना अच्छा स्ट्रक्चर लगता है कि मंथली टाइम फ्रेम बेसिस पर एक बाय जनरेट हुआ है, जो ऐड करना है तो ऐड कीजिए, जो ऐड करे उसका स्टॉप लगाइए 85 का, टारगेट कुछ 150 के नजर आते हैं। एक्सवेयर पुणे से रवीश का सवाल, 1000 शेयर 225 की बाइंग। वेल, ये भी होल्ड करना चाहिए, 200 के करीब स्ट्रांग सपोर्ट जोन्स हो गए हैं, लगता है ऑन द अपसाइड 275 का टारगेट नजर आता है। एसबीआई ग्वालियर से सुकेतु राय, 350 शेयर 252 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, टारगेट 325 310, ये जोन है, होल्ड। पीटीसी इंडिया दिल्ली से अनुराग का सवाल, 200 शेयर 92 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, 80 में स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, टारगेट 100 to 110। बड़ौदा से जगदीश का सवाल है, जीआईपीसीएल पर 800 शेयर 110 की बाइंग। मैं कोशिश करता हूं स्टॉक निकालने की, अगर मिल जाता है तो, नहीं मिलता है इनको 5-10 मिनट में इनको जरूर। बैंगलोर से रवि का सवाल है, एडलैब्स एंटरटेनमेंट 100 शेयर 85 की बाइंग।
होल्ड करना चाहिए। 80 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से, लेकिन 100 और 105 के इर्द जब भी एक मौका मिले वहां पर निकल सकते हैं। फिलहाल होल्ड। वोल्टास पुणे से वैशाली 1000 शेयर 395 की बाइंग। होल्ड ही करना चाहिए। स्टॉक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। टारगेट कुछ 450 से 450 भी नजर आता है, लेकिन वक्त लगेगा। हिंडाल्को चंडीगढ़ से विष्णु 100 शेयर 196 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए। 180 का स्टॉप लगाइए। अपर से 220 के टारगेट है, वक्त लग सकता है। गुड़गांव से हर्षिता सिंह रिलायंस डिफेंस 900 शेयर 73 की बाइंग। जब भी कॉस्ट के आसपास मौका मिलता है निकल जाइएगा। साइडवेज जोन पे फिलहाल ट्रेंड नजर नहीं आता। आरपीपी इंफ्रा पानीपत से पिंकू 100 शेयर 356 की बाइंग। एग्जिट कीजिए। स्ट्रक्चर वीक है। टारगेट पर एग्जॉशन हो चुका, और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये स्टॉक अगर मेरे पास होता तो मैं लॉस बुक कर लेता। रिलायंस कैपिटल पटना से सूर्यकांत 125 शेयर 475 की बाइंग। होल्ड कीजिए और स्टॉप लगाइए करीब अराउंड 560 का। अब मूव ऑन है। जैसे 15-20 रुपया ऊपर जाता है तो 15-20 रुपया अपना स्टॉप भी बढ़ाइएगा। तिलकनगर इंडस्ट्रीज फरीदाबाद से अनुराग 400 शेयर 25 की बाइंग। एग्जिट नुकसान कर ले जाइए। स्टार पेपर गुड़गांव से पुष्पक श्रीवास्तव 500 शेयर 180 की बाइंग। स्टार पेपर होल्ड करना चाहिए। यहां से एक बाउंस मिल सकता है। बाउंस मिलेगा तो आपकी कॉस्ट के आय इर्द गिर्द पहुंचेगा, वहां पर निकल जाइएगा। टेक्स रेल पे दिल्ली से सुनील का सवाल है। टेक्समैको रेल इंजीनियरिंग 100 शेयर 104 की बाइंग। टेक्समैको रेल इंजीनियरिंग होल्ड करना चाहिए। अब वीकनेस है, लेकिन एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 87 में। अगर 87 ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट। अप मूव मिलेगा तो एक रेसिस्टेंस आएगा 110 के इर्द गिर्द, वहां पर एग्जिट कीजिएगा। ओके, तो 6 मिनट का जो समय हमें दिया गया था वो हमने एग्जॉस्ट कर दिया है। अब आपके पास वो टोल फ्री नंबर्स का ऑप्शन है। आपके पास एसएमएस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या फेसबुक में लॉगिन करके क्वेरीज डालने का मौका है। प्रकाश सर मेरे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। रांची चलते हैं सबसे पहले, जहां से उपेंद्र सिंह जी मेरे साथ जुड़ते हुए। सर हाय, गुड मॉर्निंग, सवाल पूछें। उपेंद्र जी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है सर। क्या हालचाल सर? सवाल पूछे। आप पूछिए। नहीं आप पूछिए सर, मैं तो हालचाल पूछ रहा था आपके। हमने आइडिया का शेयर खरीदा है 108 रुपया 300 शेयर। क्या करना है? ये तो बहुत गिर गया। बहुत गिर गया सर। आपने ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था क्या? नहीं, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर। पर आइडिया में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अब तो मर्जर वर्जर हो गया है। प्रकाश सर क्या करना चाहिए? चार्ट में बता दें क्या लग रहा है। चार्ट पे तो वीक नजर आता है। इनको आइडिया में स्टॉक होल्ड नहीं, इनफैक्ट टेलीकॉम सेक्टर में नहीं होना चाहिए। अब अगर टेलीकॉम सेक्टर में अगर एक्सपोजर चाहिए भी तो रिलायंस में होना चाहिए। ओके, तो यहां से एग्जिट करें सर, कुछ नहीं हो सकता। लॉसेस बुक कर लें, बेहतर होगा। टेलीकॉम एज अ स्पेस से दूर रहने की सलाह आ रही है। इनफैक्ट हैदराबाद चलते हैं और हेमंत जी जुड़ रहे हैं वहां से। हेमंत जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हेलो, ट्री हाउस 120 शेयर है। 1000 शेयर्स ट्री हाउस के लिए हुए हैं आपने। आधा कैपिटल ऑलमोस्ट वाइप आउट हो चुका है। अब जानना चाहते हैं रणनीति क्या हो, है ना? हाँ जी। क्या करें प्रकाश सर ट्री हाउस एजुकेशन में? है तो वीक। सबसे पहले एक स्टॉप लगाइए 19 रुपए का। 19 रुपया ब्रेक हो जाता है तो जितना लॉस है उतना बुक कर लीजिए। अगर 50 पैसा ऊपर जाता है तो 50 पैसा अपना स्टॉप बढ़ाइए। 1 रुपया ऊपर जाता है तो 1 रुपया स्टॉप बढ़ाइए। बूंद बूंद करके सागर भरिए। एब्सोल्युटली, लेकिन निकलने का मौका ढूंढिए। ये स्टॉक बच्चों को पढ़ाई करना सिखाता है और स्टॉक मार्केट में भी सबको सिखाता है कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आपको अपने ट्रेड पे, ध्यान रखें। अच्छा, वाराणसी चलते हैं, संदीप जी जुड़ रहे हैं। संदीप जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछें। हेलो सर, मैंने मनाली पेट्रो के 200 शेयर लिए हुए हैं। मनाली पेट्रो, ओके। यस सर, 37.90। आपकी बाइंग पर खड़ा हुआ है। ये ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था सर या खरीदारी लंबी अवधि के लिए है? सर 4 to 6 मंथ्स का टाइम व्यू है। 4 to 6 मंथ्स, तो बेसिकली छोटे पीरियड के लिए लिया हुआ है। मनाली पेट्रो सर चार्ट पे कैसा लगता है? तो ठीक ही है, लेकिन ये स्लो मूवर स्टॉक है, इसलिए इनको होल्ड करना है। शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, मौका मिलता तो निकल जाएगा। ओके, चलिए आप पटियाला से विकास जी मेरे साथ जुड़ते हुए। विकास जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछें।
सर मैं अभी पूछना चाहता हूँ कि जो गेल है उसका अभी रेट बढ़ेगा या कम होगा, और प्लस मैं अभी इसको सेल करूँ या इसको वेट करूँ? नहीं, तो आपने किस भाव पे खरीदा हुआ है सर? सर मैंने 380 का परचेज किया था, और एक पहले लॉट लिया था सर, वो लिया था 525 पर। 525 का तो एडजस्ट हो गया होगा मेरे ख्याल से, बोनस से पहले की बात है, पहले की बात है ना सर? चलिए तो 380 में मान लेता हूँ औसत बाइंग थी। सर चार्ट्स पे गेल कैसा लग रहा है? अब ये अगर ट्रेडिंग के हिसाब से तो मुझे ख्याल से ये जगह गलत है लेने की। मुझे लगता है और भी लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कहां तक जा सकता है? 350 भी आ सकता है। तो यहां पर तो ये 10 रुपए का फिलहाल नुकसान है। अगर ट्रेडिंग का नजरिया तो निकल जाना चाहिए, लेकिन अगर नजरिया लंबा है तो लेकिन होल्ड कर सकते हैं, लेकिन लोअर लेवल्स में होल्ड करना, ऐड करना है। आपके हिसाब से लंबा क्या होगा नजरिया एक साल के ऊपर? बहुत डिफिकल्ट है, और 400 का जो ऑल टाइम हाई है इतना इजी नहीं क्रॉस करना, क्योंकि इसको कहते हैं इम्पल्स वो, और वहां पर स्टिफ रेजिस्टेंस जोन है, इतना इजी नहीं क्रॉस करना। पैसा कमाना है, करें या फिर निकल जाना चाहिए। सर ये ज्यादा बेटर सलाह होगी। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद प्रकाश सर के अब तक मैंने टॉप पिक्स, टॉप रिकमेंडेशंस आज के लिए लिए नहीं है। ब्रेक के बाद उन टॉप रिकमेंडेशंस की बातचीत। गिरावट बढ़ती हुई 1/4% का दबाव है निफ्टी पर 9109, 9105 के लोज थे। अभी 9100 को हमने तोड़ा नहीं है, लेकिन हाँ कमजोरी और लोज पे लगातार नए लोज बन रहे हैं बाजार में। तो प्रकाश सर कह भी रहे थोड़ा सा दबाव भारतीय बाजारों में शायद देखने को मिले, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया सर आज के लिए? अडानी पोर्ट्स वीक है, लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 317 का टारगेट था, स्टॉप 325 का, और भी लोअर लेवल जा सकते हैं अडानी पोर्ट्स। दूसरा है अपोलो हॉस्पिटल, यहां पर भी वीकनेस काफी हद तक क्लियरली नजर आ रही है। लोअर लेवल्स में 1175 और भी लोअर लेवल आ सकते हैं, स्टॉप 1206। ओके, तो आज ए वर्ड वाली कंपनियां फोकस में है। एवेन्यू सुपरमार्ट तो डबल हो गया, लेकिन अडानी पोर्ट्स और अपोलो हॉस्पिटल्स दोनों बेचने की सलाह प्रकाश सर की और लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। प्रकाश सर धन्यवाद आपका, और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी राउंड अप। नमस्कार।